अरे सुअर के बीज, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा सिरमौर है, हमारे बाप हैं। मतलब दिल में जहर तो बहुत है वाड्रा, पर क्या करें, देश इस प्रकार है, कानून इस प्रकार का है ना। तेरी तो बखिया ऐसी उधेड़ दें, एक हो जाओ, कम खून तो सबका एक ही है मेरे भाई। अपने अपने मंडासे मार के लठा लो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे जिस परिवार, जिस बालकों के लिए तुम काम कर रहे हो वो सुरक्षित नहीं है। ज्ञान की तो छोड़, तू चाल बराबर भी नहीं है। और तू परशुराम जी के फरसे की तो छोड़, तू उसकी ढाल बराबर भी नहीं है। और बड़वे मुंबई में बैठ के ब्राह्मणों के बारे में बात करनी है, तू ब्राह्मणों के बाल बराबर भी नहीं है। देख रहे हैं अजय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। पहलगाम को लेकर के आप जानते हैं इस समय भारतवर्ष में सभी जनता के अंदर असंतोष की भावना आ रही है कि आज शायद उन्हें लग रहा है कि वह भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है यदि वो जम्मू कश्मीर में जाते हैं घूमने के लिए, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के निवासियों को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। पहलगाम की इसी दुखद घटना को लेकर के आज हम आपको मिलवा रहे हैं गुरुग्राम में विप्र फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सोनू गौड़ जी से। सोनू गौड़ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस दुखद घटना पे क्या कुछ कहेंगे जनता को आप? अजय जी, मैं सभी भारतवासी को जय श्री राम, जय परशुराम जी की। देखो, इस घटना के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतनी जघन्य घटना जो है, और वो भी जाति पूछ के जिसने गोली मार दी हो जी। एक समय ऐसा था भी कि हमने नाम पूछ के ढाबे पे खाना क्या खा लिया तो बवाल मच गया था पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे देश में। सिर्फ नाम पूछ के खाना खाया था, और वो अधिकार है हमारा। यदि हम कोई इस प्रकार का गलत, शाकाहारी हम हैं और कोई गलत चीज नहीं खाते, तो हमारा अधिकार है कि हम उस ढाबे के मालिक के, उस पर जो वहाँ खाना बनाते उसका नाम पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो पूरे के पूरे देश में जो है बवाल मचा दिया था। उनके मुंह में दही जम चुकी है जिन्होंने नाम पूछ के, धर्म पूछ के गोली मार दी। और उससे भी गंदी बात एक और करी उन्होंने जी। मुझे मतलब वीडियो देख रहा था कि जब उसकी मिसिज ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि आप मुझे भी गोली मार दो, मैं इसके बिना जी के करूंगी क्या। सही बात। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, जाके अपनी मोदी को बता देना कि हम हैं क्या। अरे सुअर के बीज, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा सिरमौर है, हमारे बाप हैं। क्योंकि देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, क्योंकि सर्वोच्च पद पे सर्वोच्च व्यक्ति है, वो तो हमारे सिरमौर हैं। अब हम बताएंगे, हम मोदी जी नहीं, हम बताएंगे कि तुम्हारी औकात, तुम्हारे कौन से बिल में न घुसाना है तुम्हें। और ये अकेला अजय जी पहलगाम पे जो टूरिस्ट पे हमला नहीं करे इन्होंने बड़ी सोच समझ के, अभी कारण के कि हमारे एक पावन अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होनी है। बिल्कुल। और पहलगाम एक मुख्य बिंदु है उस पर। बिल्कुल सही बात। अब जो इस प्रकार की घटना हो जाए, कोई भी अपने परिवार का सदस्य कहीं अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को वहां भेजना नहीं चाहेगा, तो खोना नहीं चाहेगा अपने परिवार। और यदि कोई निडर है, दिल है, या जिसकी अपनी श्रद्धा उस परमात्मा, वो जाएगा भी जरूर। बिल्कुल। उससे भी बड़ा इनका जो सोच था कि जब से बीजेपी सरकार ने 370 हटाई थी, तो जम्मू कश्मीर में व्यापार होने लग गया था जी। क्योंकि सेफ होने की वजह से टूरिस्ट ज्यादा जाने लग गया था। हर छोटे से छोटे व्यक्ति को काम मिलने लग गया था, चाहे वो कम एज का है, चाहे वो ज्यादा एज का है, चाहे वो ढाबा चला रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट चला रहा है, चाहे शिकारा चला रहा है, चाहे वो गाड़ी चला रहा है, हर व्यक्ति को काम मिलता था। इन्होंने उस अर्थव्यवस्था पर चोट मारी है, क्योंकि इस घटना के बाद में टूरिस्ट तो कोई जाएगा नहीं। बिल्कुल। सबके होटल बंद, सबके ढाबे बंद, सारी टैक्सियां रोड पे खड़ी, सबके किस्तों पे है। बिल्कुल। तो होगा क्या, तराई तराई। फिर ये हरामजादे ये आएंगे उनका हमदर्द बनके कि आप हमसे सहयोग लो, और बाद में उस सहयोग राशि के बदले में
उनके हाथ में हथियार देंगे और जो आज से पहले 2014 से पहले जो हालात थे उससे भी बदतर हालात ये पैदा करेंगे। एकमात्र मकसद ये है, जो एक बात बताओ, हमारे यहां और भी नेता हैं, बिल्कुल। ये कौन से कि मोदी जी को जाके बता देना, इसका मतलब ये 2014 के बाद में पूरा का पूरा विपक्ष मोदी जी के पीछे ऐसे लाग रहा है जैसे मान ले मोदी जी ने उनके घर से कुछ छा के उनकी भैंस खोल कर भगा दी हो, या उनके कोई दुखती रग पे जो है ना नमक और मिर्च डाल के पैर रख दिया हो। एक सिंगल मौका तो नहीं छोड़ते भाई साहब। ये जो है वो टूरिस्ट पे आक्रमण मतलब अटैक करने का इनका वो मकसद नहीं है, इनका मकसद बहुत बड़ा है। और मैं देख रहा था वाड्रा, मैं रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर सोशल मीडिया पे तो क्या कहूं, मतलब दिल में जहर तो बहुत है वाड्रा, पर क्या करें, देश इस प्रकार है, कानून इस प्रकार का है ना। तेरी तो बखिया ऐसी उधेड़ दें, तो ये कहता कि हिंदुत्व की वजह से, मतलब हिंदुत्व की वजह से यह घटना हुई। कहने का मतलब यह कि आप हिंदुत्व का नारा लगाना बंद करो, जय श्री राम का नारा लगाना बंद करो। जो सरकार जो आज तक मुसलमानों को सब कुछ देती गई थी, आप उसमें सहमति जताते रहो, वो आपके ऊपर कितना मर्जी आक्रमण कर ले, आप उसका विरोध नहीं करो। ये उस वाड्रा की जो है ना जो बात, जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका संवाद जो कर रहा था, ये उस वाड्रा का कहना था। आपने बिल्कुल सही कहा है। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के इस तरह की जो बयान है उन्होंने दिया है सोशल मीडिया पर, लोगों में आक्रोश तो है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि अनुराग कश्यप ने भी ब्राह्मणों को लेकर के अपना इस तरह का बयान दिया है, उस विषय पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, अनुराग कश्यप तो एक तुच्छ आदमी है, उसके बारे में तो मैं 4 पंक्ति बाद में कहूंगा। मैं अपने युवा साथियों से जी, मैं तो उनसे निवेदन कर सकता हूं कि ऐसे बड़वों की फिल्म देखना बिल्कुल बंद कर दो मेरे भाई। ये जो 3 घंटे इन बड़वों की फिल्म देख के आप समय वेस्ट बेकार मान लिया अपने उसको करते हो। दूसरा, हमारे उसमें फिल्म में आज तक मुझे तो इसके 3 चीजों के अलावा दिखाई दिया नहीं है, या तो गुंडागर्दी, या वो इश्क एक छोरी के चक्कर में लगे रहे, और या मेरे भाई किसी धर्म को सरेआम टारगेट करना। आप जितनी भी मूवी उठा लो, जितनी भी मूवी, ब्राह्मण को पाखंडी दिखाएंगे, बिल्कुल, उसको कभी विद्यमान नहीं बताएंगे जी, उसके किए गए काम कभी नहीं बताएंगे। उसका ये कि जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे 90% ब्राह्मण थे, ये कभी नहीं दिखाएंगे। आज तक जुल्म के खिलाफ जब भी विद्रोह किया तो सबसे पहले ब्राह्मण ने हथियार उठाया, ये कभी नहीं बताएंगे। पाखंड कि ब्राह्मण ने जो है ना वो बांट दिए। दूसरा, राजपूत कि ठाकुर की हवेली पे आ जाना, ठाकुरों ने दलितों के साथ ये कर दिया। देखो, ये भावना ही तो पैदा करना है कि ठाकुरों ने ये कर दिया। ये नहीं बताइए 14-14 साल के बच्चे भी जो है वो सर पे पगड़ी बांध के युद्ध के लिए निकल जाते थे। ये 2 टके का अनुराग कश्यप ये बताएगा कि ब्राह्मण क्या चीज है। तीसरा, या फिर एक बनिए को, भाई आज तक मूवी में यही तो टारगेट होते हैं, और तो कोई टारगेट ही नहीं होता कि एक लालची बनिया था। बिल्कुल, मैं आपके उसमें एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, और मैं कहीं ना कहीं बनिया समाज से प्रभावित भी होता हूं कि मैंने खूब समाज घूम के देख लिया, उसमें सभी कन्वर्टेड मिल गए मुझे, पर मुझे कोई बनिया कन्वर्टेड नहीं मिला। उसने अपना जीवन यापन जैसे मर्जी जिया, पर कभी अपना धर्म को नहीं बदला। मैं उसको नतमस्तक हूं समाज के लिए जी। पर हमारे जो पाखंडी हैं कुछ, इन्होंने तो टारगेट इसी चीज का कर रखा है। तो भाई आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो अपने युवा साथियों से अपील करूंगा कि साथियों, अपने 3 घंटे 2.5 घंटे या समय और पैसा कहीं और भाई व्यतीत कर लिया करो किसी अच्छे काम के लिए।
किसी अच्छे उसके लिए। इन भांडों की ये मूवी देखना शुरू कर दो। दूसरा, मैं 4 पंक्ति कहूंगा, मेरी कुछ याद आ रही है कि जो कहता कि मैं ब्राह्मण समाज पे, ये ब्राह्मण है, तू तो ब्राह्मण समाज के भाई किसी भी उसमें नहीं है। और ये ध्यान रख लेना कि जिस दिन अब तेरे पीछे लाग गए ना तो तेरी जिंदगी कैसे नरक कर देंगे, कैसे नरक कर देंगे। तू मूवी बनाना तो छोड़, तू जीना तक भूल जाएगा मेरे भाई। क्योंकि तू इस प्रकार के तेरे बारे में गलत शब्द भी कहूं, क्योंकि बढ़वे के बारे में तो बोलना भी गलत है, और तू तो बढ़वा। और यदि किसी ने ब्राह्मण समाज के ऊपर आंच पे बात की तो मैं एक बात कहूंगा कि चाणक्य कहता कि ज्ञान की तो छोड़, तू चाल बराबर भी नहीं है। और तू परशुराम जी के फरसे की तो छोड़, तू उसकी ढाल बराबर भी नहीं है। और बढ़वे, मुंबई में बैठ के ब्राह्मणों के बारे में बात करनी है, तू ब्राह्मणों के बाल बराबर भी नहीं है। आपने जो जवाब दिया है अनुराग कश्यप को, मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि शायद अनुराग कश्यप इस चीज से सबक लेंगे और भविष्य में ब्राह्मण समाज ही नहीं, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी समाज को, किसी भी जाति को टारगेट करना अच्छा नहीं है। और खासकर ऐसे पदों पे लोग जो बैठे हुए हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिनसे कि पूरा समाज सबक लेता है उनकी बनाई हुई फिल्मों से, और उन फिल्मों में जो दिखाया जाता है, जैसे कि आपने बताया अभी कि किस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है, वो एकदम गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो अनुराग कश्यप जी को इस चीज़ को समझना चाहिए और आने वाले समय में उनको ध्यान रखना चाहिए बोलने से पहले। जिस तरह से आज समाज चल रहा है, उससे यही लगता है कि कोई भी किसी के भी खिलाफ बयानबाजी कर देता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आने वाले दिनों में। देखो, मैं तो एक अजय जी 2 मिनट और लूंगा आपकी जी। मैं जितने भी समाज हैं, जितने भी उनकी जो संगठन बने हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा भाई कि वो भी जो है, अभी एक यूपी के सांसद ने महाराणा सांगा के बारे में कोई बात कही थी, अकेला राजपूत समाज लड़ता रह गया। अभी कोई और बात हो तो अकेला कोई और दूसरा समाज लड़ता रह जाता है। अभी ब्राह्मणों के ऊपर बात हुई तो अकेला ब्राह्मण समाज लड़ता रह जाता है। अभी यदि पश्चिम बंगाल पे बात है तो अकेला पश्चिम बंगाल लड़ता रह जाता है। भाई, इन सब चीजों को छोड़ दो, एक हो जाओ। तम खून तो सबका एक ही है मेरे भाई। अपने अपने मंडासे मार के लठा लो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे जिस परिवार, जिस बालकों के लिए तुम काम कर रहे हो वो सुरक्षित नहीं है। तो ये समाज के, अलग अलग समाज के जो पदाधिकारी बन रहे हैं भाई, वो अपनी ईगो और अपना विमान छोड़ के जो है एक होके मंडासा मार कर भाई सर पर लठा लो आज की डेट में। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए सोनू गौड़ जी। जिस तरह से सोनू गौड़ जी ने कहा है कि सभी, मैं कहूँगा उनकी इस बात को इस तरह से कि धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, यदि समाज को और धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं तो आज वो समय आ गया है जब उन्हें किसी न किसी रूप में अपने आप को हथियार रख करके आगे चलने की ज़रूरत है। जिस तरह से पहले हमारे पुरखे या हमारे बड़े बुजुर्ग चला करते थे, उस समय और आज के समय में कितना परिवर्तन हो गया आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। पूरे भारत ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है पहलगाम की इस घटना की अगर हम बात करें तो। हमारे साथ बने रहिए। यदि आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं या उनकी बात का कोई जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।